राजा विक्रमादित्य और वेताल की रहस्यमयी चुनौती। राजा विक्रमादित्य अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात वे फिर से उस पुराने बरगद के पेड़ पर पहुंचे जहां श्मशान में लटकता हुआ वेताल उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही राजा ने उसे अपने कंधे पर रखा, वेताल ने अपनी रहस्यमयी आवाज में कहा, हे राजा, तुम्हें रास्ता लंबा न लगे, इसलिए मैं तुम्हें एक दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी सुनाता हूं। लेकिन नियम वही रहेगा, अगर तुमने कहानी के अंत में बोलने की कोशिश की तो मैं वापस उड़ जाऊंगा। विक्रमादित्य मौन रहे और वेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले अवंतीपुर नामक राज्य में राजा सोमेश्वर का शासन था। राजा अपनी प्रजा के लिए बहुत दयालु थे, लेकिन उनका महामंत्री कृष्णदत्त लालची और चालाक व्यक्ति था। एक दिन राजा को खबर मिली कि राज्य के गुप्त खजाने में से कुछ सोने की मोहरें गायब हो रही हैं। राजा ने मामले की जांच के लिए अपने सबसे वफादार और बुद्धिमान सेनापति वीर सिंह को नियुक्त किया। वीर सिंह ने कुछ दिनों तक कड़ी निगरानी रखी और फिर एक रात उसने देखा कि एक रहस्यमयी व्यक्ति गुप्त खजाने से सोने की मोहरें निकालकर जंगल की ओर जा रहा है। वीर सिंह ने उसका पीछा किया, लेकिन जब तक वह उसे पकड़ पाता, वह व्यक्ति अचानक गायब हो गया। अगली सुबह राजमहल में खबर आई कि महामंत्री कृष्णदत्त अपने कमरे में मृत पाया गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और कोई खिड़की भी नहीं थी। राजा इस रहस्यमयी घटना से परेशान हो गए। राजा ने पूरे मामले की गहराई से जांच करने का आदेश दिया। तभी वीर सिंह को पता चला कि महामंत्री कृष्णदत्त ने कुछ दिन पहले एक गुप्त सुरंग का निर्माण करवाया था, जो खजाने के कक्ष से होकर श्मशान भूमि तक जाती थी। जब सुरंग की जांच की गई तो वहां से एक और गुप्त दरवाजा मिला जो सीधे महामंत्री के कमरे में खुलता था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तब सामने आया जब पता चला कि महामंत्री ने ही चोरी की थी। लेकिन वह खुद मर कैसे गया? राजा ने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए महामंत्री के शव का परीक्षण करवाया। तब पता चला कि महामंत्री की मृत्यु जहर से हुई थी, लेकिन जहर उसने खुद नहीं खाया था, बल्कि उसे एक रहस्यमयी ताबीज पहनाया गया था जो उसे धीरे धीरे मार रहा था। कातिल कौन था? वेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, यह बताओ कि यदि महामंत्री स्वयं चोर था तो उसे मारने वाला कौन था? क्या यह किसी अदृश्य शक्ति का काम था या किसी और की चाल? राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, यह अदृश्य शक्ति का काम नहीं था, बल्कि यह एक गहरी साजिश थी। वीर सिंह ने जो गुप्त सुरंग देखी वह महामंत्री ने खुद बनवाई, लेकिन किसी और ने भी उसकी योजना को भांप लिया था। और वह कौन था? वेताल ने पूछा। राजा ने उत्तर दिया, वह कोई और नहीं बल्कि राजा का ही एक अन्य मंत्री विभीषण था। उसने महामंत्री की लालच को पहचान लिया था और उसकी मौत की योजना बनाई। विभीषण ने महामंत्री को एक सुरक्षा ताबीज देने के बहाने उसमें जहर छुपा दिया ताकि वह धीरे धीरे मरे और हत्या का कोई संदेह न हो। वेताल फिर से उड़ गया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, वेताल जोर से हंसा और बोला, राजन, तुमने फिर से मेरी गूढ़ पहेली का हल निकाल लिया, लेकिन नियम के अनुसार अब मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। और वेताल फिर से उड़ गया। राजा विक्रमादित्य को फिर से पकड़ने के लिए श्मशान की ओर लौटना पड़ा।